आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर एक बार फिर से मुनसिफ टीवी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अमूमन अवामी मसाइल को लेकर आपके सामने रूबरू होते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं गांव खनेतर के मोहल्ला बेला चवाना की वार्ड नंबर 2 में, जहां पे मकामी लोगों की जो शिकायत मौसूल हुई थी कि यहाँ पे लोगों को जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने इस इलाका का यहाँ पे मुआयना किया और यहाँ पे जायजा लिया कि लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश है और क्या वजूहात हैं कि इन लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं ले रहा है। तो चलिए यहाँ के कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जनाब हाजी निजामुद्दीन खटाना, एक्स मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 2 मल्ला खटाना। मुबारक हो कि आप हमारे दुख दर्द और हमारी मुसीबतों को सुनने के लिए आए। हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं और पूरे गांव की तरफ से मशकूर है। मैं एक्स मेंबर हूँ। जो बिल्डिंग की खस्ता हाली हमने देखी है, बच्चों को बैठने के लिए जगह की भी काफी किल्लत है, ये कब से ऐसा है और क्या वजूहात है कि किसी ने, क्या महकमा तालीम ने कोई इस तरफ तवज्जो ली कभी, या उनके पास आप गए, आपने कहा हो और उन्होंने इस तरफ तवज्जो न ली? पहले यहाँ रिपोर्ट दी थी कि हमारे स्कूल की ये हालात हैं। उसका अंजाम यही हुआ था कि मेरे स्कूल के 3 टीचर थे, 2 को चेंज कर दिया, एक को कहीं कर दिया कि आपने किया होगा। टीचर का क्या, टीचर वो पढ़ा रहे हैं, वो ना तो बोलेंगे ना कुछ करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, मेरा गांव है, मैं वार्ड मेंबर एक्स मेंबर हूँ, तो मेरा हक बनता है मैं अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के घर तक पहुँचाऊँ। तो टीचर तो आते हैं लेकिन यहाँ सहूलत नहीं है ना। हम गवर्नमेंट हम बनाते हैं, इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर में हुकूमत अच्छी बन गई है, मरकज में भी हुकूमत ठीक ही है क्योंकि फंड दे रही है। लेकिन उनको ये हम पैगाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट से, जो नीचे वाली हुकूमत है ना, नीचे वालों को ठीक ठाक समझा कर ये आर्डर करें कि ये गरीब तक ये पहुंचनी चाहिए। स्कूल में जो फंड आते हैं उसको सही तरीका को अच्छे ठेकेदार अलाटमेंट किए जाए जो काम करे। पाइपें आती हैं तो ये आपने देखी ना रास्ते में पाइपें, ये कितने साल से यहाँ दर बदर हो रहे हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने ये किया, ये हमारे लोगों ने बोलते नहीं है, तो पाइपें ऐसे पड़ी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम कमालदीन है। जी, कमालदीन जी, आप यहीं के रहने वाले? मैं यहाँ परमानेंट इधर का रहने वाला हूँ सर। जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज आपके इलाके का खसूसी दौरा हमारी मुनसिफ टीवी की टीम ने किया है, यहाँ पे हमने देखा कि लोगों को कई एक दिक्कत और परेशानियां पेश आ रही हैं। काफी लोगों से हमारी बात भी हुई है, आप भी यहाँ के रहने वाले। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या दिक्कत और परेशानियां आ रही है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को सलाम मुबारकबाद देता हूँ, और उसके बाद जो है ये आप लोग जो हमारे पास गरीबों के पास आए हैं, आपको मुबारकबाद हो कि हमारे गरीबों की बातें भी सुनने के लिए आए हैं। और सबसे हमें बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ कोई नहीं आता है पानी के लिए, एक दिन टूट जाता है और 20 दिन कोई यहाँ बातें नहीं सुन रहा सर। हम जिसके पास जाएंगे, जाओ उसके पास, फलाने को वोट दिया है, फलाने को वोट दिया है, वोट तो हमने दे दिए जिसको जहाँ हमारी चॉइस है, तो उसके नजरअंदाज से हमें बाहर निकाल देते हैं। कोई बिल्कुल नहीं हमारी सुनाई दे रहा है। किसी गरीब को ऐसे दबा लेते हैं, उसको जैसे गधे को भगा लेता है, ऐसे गरीब को बिल्कुल भगा लेते हैं। जब हमारी लाइटें कई पेड़ों पे लगा रखी हैं, किसी को कोई सुनाई नहीं दे रहा। आज जाओ किसी ठेकेदार के पास, हमें गरीब लोगों को क्या पता है कहाँ ठेकेदार बैठे हैं कहाँ नहीं है। आज जो दफ्तर कहीं कहीं ठेकेदार यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, किसी जगह के होंगे, हमारी कोई सुनाई नहीं दे रही है। बिजली कम अज कम 10 दिन बंद होगी तो रहेगी, कोई खंबा वगैरह हमें आज तक कुछ नहीं दे रहा है। मेरे पास अभी भी जाके देखो पेड़ों के साथ और तारों के साथ बांध के रखी हुई है। मैं मुनसिफ टीवी का और आपका अमीन साहब, आपके चैनल का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में यहाँ तक आए और आपने ग्राउंड रियलिटी देखी कि यहाँ बेसिक चीजें लोगों को, जिन चीजों की जरूरत है, रोड है, जैसे टांडा टू गली कालाबान की रोड, ये रोड जो है आपने देखा टांडा टू गली कालाबान की रोड, ये सिर्फ 8 किलोमीटर रोड है, और 8 किलोमीटर रोड 2001 से लेकर आज दिन तक महकमा PWD वाले ना तो कोई प्लानिंग करते हैं, ना इस रोड को किसी प्लान में डालते हैं। कि 70 साल हो गए हिंदुस्तान को, 78 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए, और ये पसमंदा इलाका जो है 5-6 हजार की आबादी है, और इस इलाके के अंदर कोई भी आवाम के लिए कोई रोड दरकार नहीं है। ना तो इस इलाका जात के अंदर कोई डिस्पेंसरियां हैं, ना हॉस्पिटल है, और ना ही कोई डॉक्टर है। ये लोग जो हैं बिजली किसी भी महरों में आप देखें बिजली के कितने खंभों की जरूरत है। यहाँ लिफ्ट स्कीम की आपने पाइपें देखी हैं,
तकरीबन 10 साल हो गया, जगह जगह वो पाइपें पड़ी हुई हैं और पूरे गांव खनेतर में इस वक्त तक कोई रोड अच्छी नहीं है, कोई स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल की बिल्डिंगें जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं और बच्चों के लिए बैठने के तक के कमरे नहीं है स्कूलों के अंदर, बच्चों के लिए रसोई या खाना बनाने के तक के लिए नहीं है। तो मैं अपनी हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और शकीना इत्तू से मैं ये कहूंगा कि खुदा रहा हमारी इस कौम के हाल पर रहम किया जाए। हमें भी बुनियादी सहूलत जो है ये एनसी सरकार हमारी आई है, उमर अब्दुल्ला साहब और शकीना इत्तू साहब और पीडब्ल्यूडी महकमा या जल शक्ति महकमे के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारे इन बेसिक मुद्दों की तरफ तवज्जो दें। आप तक ये खसूसी पैगामात और अवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको आप मंजर आम पर लाते हैं, तो उम्मीद रखेंगे कि आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत इस पर जरूर नजरसानी करेगी और बिलखुसूस यहाँ की जो जिला इंतजामिया और खास करके इस बार असम्बली इंतखाबात में अवाम के जो चुनिंदा नुमाइंदगान हैं वो भी इस तरफ जरूर मुतवज्जह होंगे और अवामी मुश्किलात का इजाला करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो आज की इस खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।